हाँ जी, तो कैसे हो? अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनजातियाँ, उनमें से भील जनजाति हो गई है। गरासिया कर ली अपन ने, है ना, मीणा कर ली, सहरिया, कंजर कर ली, है ना, और अब कर रहे हैं आज कथोड़ी जनजाति, है ना। इसके अलावा एक दो मेन और है, डामोर जनजाति और सांसी जनजाति। फिर मोस्टली जो 90% ये जो टॉपिक है वो हो गया कवर, है ना। तो कथोड़ी जनजाति के मूल स्थान की अगर अपन बात करें तो वो है महाराष्ट्र। सारी जनजातियों में अपन ने देखा था, पहले भारत में देखा था कौन सा क्षेत्र है ना, और फिर अपन ने राजस्थान में देखा था, क्योंकि अपन राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। लेकिन मोटा मोटा अपने को राजस्थान की कंपैरिजन करते हुए अपने को थोड़ा बहुत भारत का भी ध्यान रखना है, ताकि अपने क्या समझ विकसित हो थोड़ी सी, है ना। तो अगर भारत में इसकी बात करें कि मूल जो स्थान है कथोड़ी जनजाति का वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अपन ने एक और जनजाति पढ़ी थी, पता है आपको वो कौन सी थी? भील जनजाति। ठीक है, जो कि राजस्थान के लगभग तो भी टच में आ रहे हैं ना। जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, है ना, इन सारी जगहों में पढ़ा था अपन ने, एमपी, है ना, कि भील जनजाति पाई जाती है, इसका क्षेत्र है भील जनजाति का। और वहां पर अपन ने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत नीचे क्या, महाराष्ट्र जो राजस्थान की सीमा से थोड़ा दूर चला गया है, वहां पर भी भील जनजाति है। तो महाराष्ट्र में भील जनजाति भी है, और कौन सी है? कथौड़ी जनजाति भी है। तो कथौड़ी जनजाति का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर, या फिर मूल जो निवास स्थान, उत्पत्ति, कुछ भी मान लो, वो कहाँ से है? महाराष्ट्र से मानी गई है। इस जनजाति का जो कार्य है वो कार्य ये है, आपने सुना होगा पान, है ना, चूने वाला पान, बिना चूने वाला पान खाते हैं ना, तो उसमें लगता है कत्था। ठीक है, तो कत्था बनाने का कार्य करती है कौन? कथोड़ी जनजाति। इसीलिए इसका नाम क्या है? कथोड़ी जनजाति। कत्था से निर्मित है ये शब्द कथोड़ी। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रमुख कार्य या फिर मुख्य कार्य, ठीक है, या फिर प्रमुख व्यवसाय कह लो आप लोग, है ना। जनजाति पढ़ रहे अपन तो व्यवसाय में मतलब कोई औद्योगिक टाइप का तो होगा नहीं, है ना, पूंजीपति कोई, लेकिन कोई डंका सा आय का स्रोत तो नहीं। जनजाति में अपन पढ़ रहे तो मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य, कुछ भी कह लो तो क्या है? कत्था बनाना। ठीक है, कौन? और कत्था जो बनाया जाता है एक पेड़ से बनाया जाता है, वो बोलते हैं खैर। ठीक है, खेजड़ी, खैर, है ना, ये अपन को नाम सुनने को मिलता है ना। तो खैर जो वृक्ष है उसके पत्तों से, है ना, जैसे कि तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है ना, तो खैर से, है ना, पत्तों से या फिर छाल से, जो भी हो, कत्था प्राप्त किया जाता है ना, मोस्टली छाल से। तो उस कत्थे का यूज कहाँ पर करते हैं? ये पान में। तो कत्था बनाने का जो कार्य किया जाता है वो कौन करती है? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, इसलिए इसका जो मूल क्षेत्र है राजस्थान में वो है उदयपुर। ठीक है, मूल क्षेत्र बता रही हूँ। इसके अलावा तो जैसे जयपुर में भी है, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, इस साइड भी ये कथोड़ी जनजाति है। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर अपन मुख्य स्थान के क्षेत्र की बात करें तो वो है उदयपुर राजस्थान में, और पूरे भारत में कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, उदयपुर में भी कौन सा क्षेत्र है? खैरवाड़ा। अगर नाम से ही स्पष्ट है, उदयपुर में खेरवाड़ा और खेर, क्या वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा मात्रा में खेर के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या है? खैरवाड़ा। जैसे कि नाथी का बाड़ा है, सुना है आपने? कोई से भी क्षेत्र हो, उस अपन ये नाम रख देते हैं ना, उससे रिलेटेड वाड़ा या वाड़ लगाते हैं पीछे से, है ना, या फिर खेड़ा लगा दो, कुछ भी, है ना। वैसे ही तो खैरवाड़ा, ये अपन खैरवाड़ा के बारे में तब पढ़ेंगे अपन जब पढ़ेंगे राजस्थान की क्रांति, है ना, 1857 की जो क्रांति पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो एक खैरवाड़ा जो शब्द है ये आएगा उदयपुर में, है ना, कि यहाँ से क्रांति की शुरुआत कैसे हुई या फिर हुई नहीं, है ना, वो वाली चीज। 6 जगह हुई थी ना क्रांति, तो वहां पर इसका विशेष संरक्षण की अगर बात करें तो ये जनजाति को संकटग्रस्त जनजाति मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया है संकटग्रस्त जनजाति? क्योंकि इस जनजाति के सिर्फ 40 या 45 घर ही मात्र शेष बचे हैं, है ना। गणना से पता चला है कि सिर्फ कितने हैं? 40 या 45 घर, लोग नहीं, सिर्फ घर 40-45, है ना, गांव भी नहीं बोल रही हूँ, घर है। मतलब कि देख लो कितने के, मतलब संकटग्रस्त जनजाति है ना। संकटग्रस्त जनजाति में कौन शामिल है? कथोड़ी जनजाति। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी जनजाति संकटग्रस्त जनजाति में शामिल है, तो कौन सी? कथोड़ी। आप ध्यान रखो, यहाँ पे 2 जनजातियां हैं, एक तो है कथोड़ी जिसे कि संकटग्रस्त जनजाति कहते हैं, है ना, संकटग्रस्त। एक पढ़ी थी अपन ने सहरिया, जिससे कि कहते हैं आदिम जनजाति।
क्या कहते हैं, आदिम जनजाति। इन दोनों को ही मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त है। मैंने मनरेगा के बारे में आपको बताया था, 2005 में बना था, फिर 2 अक्टूबर 2006 या 2009 को, है ना, नरेगा था पहले, लेकिन उसका नाम बाद में क्या, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को क्या हो गया, मनरेगा, है ना। क्या मुख्य कार्य क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों को, ठीक है। तो 100 दिन, वैसे मैंने आपको बताया था पर डे शायद अब हो गए 266 रुपए पर डे हो गए, है ना, और पहले थोड़े कम से शायद 256 या 254 ऐसे कुछ दे थे। तो रोजगार उपलब्ध कराना, है ना, पर डे हिसाब से। तो वैसे तो कितने 100 दिन का, लेकिन इनको कितना 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। मान लो 125 दिन का अगर रोजगार बाकी सभी लोगों को दे रहे मनरेगा में, तो इनको कितने दिन का, 225 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है कि भाई इतने दिन तो तुम कर ही लो, तुम्हारे पास बाकी कुछ मतलब चारा नहीं है, पैसे वैसे कमाने का, आय का कुछ और अन्य साधन नहीं है, तो ये 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार तो दिया ही जाता है। क्यों? क्योंकि सहरिया जनजाति बहुत पिछड़ी रह गई है, आदिम जनजाति, है ना। और फिर एक और कौन सी है, कथोड़ी जनजाति, जो कि संकटग्रस्त है, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। अगर इनको संरक्षण नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। और जनजातियां जो है ना, वो राज्य हो या देश हो, उनकी संस्कृति का संरक्षण करती है, इसलिए भाई सरकार तो इनके पक्ष में या बहुत ज्यादा काम करेगी ना, तो इसलिए इनको कितनी चीजें, इनको संरक्षण दिया गया है मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार, है ना। कौन कौन सी जनजातियों को, सहरिया और कथौड़ी, ठीक है। इसके बाद पेय पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो पेय पदार्थ में एक जो हेल्दी पेय पदार्थ होता है दूध, और एक वो जो सबका आपका फेवरेट है शराब, ठीक है। दूध, अब बताओ कि इन दोनों में से कौन सी चीज ये अवॉइड करेगी और कौन सी पिएगी। आप बोलोगे नहीं हेल्दी दूध है तो दूध पिएंगे, शराब नहीं पिएगी, लेकिन नहीं, नाम के पीछे लगा है जनजाति, ठीक है। और आप देख लो इनका जो निवास स्थान है, मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो जनजातियां हैं वो पहाड़ी या फिर पठारी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो वहां पर ठीक है, चलो दूध भी बाकी जनजातियां तो पीती है, लेकिन कौन सी जनजाति है जो दूध या फिर दूध से बनी चीजें बिल्कुल नहीं खाना पीना पसंद करती है। इसका मतलब क्या है, क्या ये पशुपालन करती होगी, बिल्कुल नहीं। बाकी जनजाति जैसे भील मीणा, तो क्या बकरी वगैरह भी रख लेते हैं ना, कोई ऊंट रख रहा है, कोई बकरी रख रहा है ना, कोई भेड़ रख रहा है, लेकिन ये जनजाति पशुपालन पर बिल्कुल भी नहीं निर्भर है, नहीं रखना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि दूध से बनी चीजें या दूध पीना बिल्कुल नहीं पसंद है इनको, जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं ये जनजाति दूध नहीं पीती है, ठीक है, बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है। तो फिर क्या पीती है, ठीक है, शराब बुरी चीज है, आओ इसे मिलकर खत्म करें, ठीक है। तो ये वाला डायलॉग यही लगता है किसने दिया होगा, कथोड़ी जनजाति ने, है ना। तो शराब जो है ना इनका प्रिय पेय पदार्थ है। और शराब भी कौन सी, क्या आपको लगता है सिग्नेचर टाइप की है? नहीं, महुआ से बनी हुई शराब, जिसमें ना तो पैसा लगता है ना कुछ। महुआ जो वृक्ष है, महुआ जो पेड़ है वो इधर मोस्टली दक्षिण राजस्थान में है ना, जैसे सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टीएसपी एरिया, इन क्षेत्रों में, चित्तौड़गढ़, है ना, इन क्षेत्रों में महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। और जनजाति प्रधान क्षेत्र भी यही है। तो एक और जनजाति का मैंने नाम लिया था आपके सामने की भील जनजाति, वो भी महुआ से शराब बनाकर शराब पीती है ना। तो महुआ वृक्ष को वो क्या मानती है, पवित्र। अपन ने पढ़ा था ना टोटम, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ये हाथी वीडो विवाह करते हैं, है ना। तो वहां पर पेड़ पौधों में क्या, सारे पेड़ पौधे तो आ ही गए, लेकिन एक कौन सा वृक्ष है मुख्य रूप से, कौन सा, महुआ, क्योंकि वो उनका प्रिय पेय पदार्थ है। तो यहाँ पर प्रिय पेय पदार्थ कथोड़ी जनजाति का कौन सा है, शराब। और शराब भी किसकी, वो है महुआ की, नॉट सिग्नेचर, है ना। तो ना तो हिंग लागे ना फटकड़ी, है ना, तो वही वाला सीन है कि ना तो हिंग लग रही है ना फिटकरी, पेड़ है, आराम से महुआ तोड़ो, उबाल के बनाओ, डेली पियो, सुबह शाम दिन भर, है ना। और ऐसा माना जाता है कि इतना प्रिय पेय पदार्थ है ये कथोड़ी जनजाति का एक, कि सुबह दोपहर शाम जिस तरीके से अपन खाना खाते हैं या फिर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह हल्की चीज, उसी तरीके से ये क्या, शराब लेती है। और कौन सी जनजाति है जिसके मरणासन अवस्था में, मतलब मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, बताओ मेरे को कमेंट में। क्या ये कंजर जनजाति है? हाँ नाम में तो जवाब दे दो यार, है ना। तो शराब, शराब किसके लिए, अपने जैसे पढ़ा है भील जनजाति भी ये करती है, बाकी तो सारी जनजातियां है ही है शराब के लिए तो, लेकिन मोस्टली अपने भील जनजाति पढ़ा, महुआ। और कंजर जनजाति में मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, मतलब कि सोचो कितनी पवित्र मानी गई हो शराब उनमें, है ना। एक जनजाति है जो पूरे दिन किसमें धुत रहती है, महुआ में,
है ना, शराब में इसलिए, और कौन सी शराब है, महुआ की, ठीक है। प्रिय भोजन की अगर इनकी बात करें तो मैंने बताया था आपको, कंजर जनजाति का जो प्रिय भोजन है वो क्या है, वो है सरीसृप जीव। सरीसृप मतलब गिरगिट, छिपकली, गोइरा जिसको बोलते हैं ना अपन, वो सांप मान लो, और एक और मोर। मोर का मांस कौन सी जनजाति खाना पसंद करती है, तो एक कंजर। लेकिन एक और है बंदर का मांस खाना। बंदर का मांस बहुत पसंद होता है किसको, कथोड़ी जनजाति को। तो मोर तो गया कंजर जनजाति में, और बंदर कहाँ पर, कथोड़ी जनजाति में, ठीक है। महिलाओं के बारे में अगर विशेष रूप से बात करें तो महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं। अच्छा, गहने नहीं पहनती हैं, क्यों नहीं पहनती, कॉमन सी बात है भाई, जनजाति है। देख लो, डेली शराब पी रही है, दूध भी नहीं पी रही है, तो भाई ऐसे सुना है ना कि दारू पी पी के तो क्या बड़े बड़े लोगों का राज चला गया है ना, ऐसा कौन सी कहावत है ना कि मेरे पिताजी का राज चला गया दारू पीने में। तो भाई इतना दारू पी रही है तो फिर वैसे तो इनके तो पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना, लेकिन फिर शारीरिक क्षमता भी नहीं रहती है ना कुछ कार्य करने की। सुबह में उठाओ, बना के उबालो, पी लो, सो जाओ, खाना मिल जाए फिर सो जाओ, कुछ आय का स्रोत भी नहीं ये जनरेट कर पा रहे हैं ना, वही चीज है ना। तो पैसे आएंगे नहीं तो गहने बनवाएंगे कहाँ से, तो इसलिए गहने पहनती भी नहीं है। तो गहने नहीं पहनेंगी तो क्या महिलाएं ऐसे बिल्कुल सुनी सुनी लगती है ना भाई, शादीशुदा महिलाओं के लिए तो कुछ ना कुछ श्रृंगार के लिए चीजें चाहिए, तो गहने नहीं पहनेंगी तो फिर क्या करेगी ये, तो फिर करवाती है गोदना गुदवाती है, मतलब टेटू। एक और जनजाति में अपन ने पढ़ा था कि महिलाएं गोदना गुदवाती हैं लेकिन पुरुष नहीं गुदवाते हैं, वो कौन सी थी, सहरिया जनजाति। लेकिन और भील जनजाति में भी टेटू गुदवाते हैं महिला और पुरुष, ठीक है, लेकिन सहरिया जनजाति में ओनली महिलाएं गोदना गुदवाती हैं, जबकि कथोड़ी जनजाति में महिलाएं गोदना गुदवाती है और पुरुष भी गुदवा सकते हैं। महिलाओं के बारे में एक और विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो पुरुष तो शराब पीते ही हैं, लेकिन पुरुषों के साथ बैठकर महिलाएं भी शराब पीती हैं, प्यालो पियोसा, है ना, मनवार करा, ठीक है। तो पुरुष के साथ कौन, महिलाएं भी बैठकर शराब पीती है। तो अच्छा लगा सुन के, है। मुख्य देवता की अगर इनकी बात करें तो जिस प्रकार की भील जनजाति में टोटम थे, है ना, जो कि पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे, है ना, प्रतीक मानते थे टोटम देवता के, ठीक है। उसी प्रकार इनके जो देवता हैं वो हैं, एक तो डूंगर देव, एक है गाम देव, एक है वाद्य देव, एक है भारी माता, एक है कंसारी माता। अब आपको ये बात बताऊं, ये कथोड़ी जनजाति जो है ये जैसे राम लक्ष्मण हनुमान जी, इनको पूजने का कष्ट नहीं करती, इनको मानती भी नहीं है, मतलब कि देवता से ज्यादा देवियों को पूजते हैं ये, जैसे कि भूमिया, भाटे भाटे भूमियो, ये नाम सुना है ना। तो गामदेव मतलब वही हो गया, भूमिया जी क्षेत्रपाल जी, है ना, वही हो गया ना। तो उनको पूजने में विश्वास रखती है ये, भगवान को पूजने में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने क्या बताया, हनुमान जी को राम लक्ष्मण को ये नहीं पूछती है, लेकिन कंजर जनजाति में अपन ने लिखा था जैसे कि जोगणिया माता, है ना, रक्तदंती माता, चोत माता और एक हनुमान जी। तो भाई हनुमान जी इनके लफड़े में कैसे आ गए, तो ये चीजें पॉइंट वाली है जिनको अपन पकड़ के याद कर सकते हैं ना। और हाँ, कंजर जनजाति में अपन ने पढ़ा था कि जोगणिया माता, है ना, तो वहां पर एक और पॉइंट अपडेट करना आपकी, जो कंजर जनजाति है ना, उनका मूल कार्य तो अपराध करना होता है, और घर के पीछे की साइड क्या एक और दरवाजा रखा जाता है कि ताकि इधर कोई पुलिस एंट्री मारे, इधर से निकल रहे, है ना। तो वो जो है, जब जोगणिया माता की जाति है, मतलब कंजर जनजाति की कुल देवी जोगणिया माता, कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन थी, चौथ माता, है ना। तो कुल देवी के जब वो जो लोग जाते हैं तो क्या चढ़ाकर आते हैं, सब तो अपन चढ़ाते हैं ना, कोई चढ़ावा, कोई जैसे 2.5 प्याले शराब जीर्ण माता के चढ़ रहा है ना, शिला माता के चढ़ रहा है, अपन कुछ जा रहे हैं, कोई मन्नत पूरी हो रही तो कुछ चीजें चढ़ा के आ रहे हैं ना। वैसे ही जैसे कि सांवलिया जी मंदिर में, है ना, चित्तौड़गढ़ में अफीम होती है, तो जैसे ही अफीम वगैरह की फसल अच्छी होती है तो सांवलिया जी में लोग क्या अफीम का डोडा चढ़ा के आते हैं चांदी का, है ना। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, हथकड़ी चढ़ा के आते हैं। जब भी जोगणिया माता के जाते हैं ना कंजर जनजाति, तब वो आशीर्वाद लेके आती है, और काम भाई चोरी चकारी सब सफल रही तो फिर जाते हैं, तो फिर हथकड़ी चढ़ा के आते हैं ना, उनका चढ़ाव, ये उनकी विशेष बात है। तो क्या पता क्वेश्चन में आ जाए, है ना, कि कौन सी जनजाति जोगणिया माता के यहाँ किसी देवी के हथकड़ी चढ़ाती है, तो कौन सी जनजाति है, वो कंजर जनजाति, ठीक है। कथोड़ी जनजाति में जैसे कि डूंगर देव है, गाम देव है ना, इनकी माताओं को या देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, तो इनकी पूजा ज्यादा करते हैं। डूंगर देव वही हो गया, गाम देव क्षेत्रपाल जी, भूमिया जी। वाद्य देव मतलब गॉड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे समझ लो, ठीक है।
क्या करते होंगे, ऐसे समझ लो कि पहाड़ों में बैठे आराम से, पर्वतीय इलाकों में बैठे बैठे कभी कोई 2 लाइन गा रहा है, कभी कोई गा रहा है, लकड़ी से ही कुछ बजा रहे हैं। तो आप याद करने का तरीका ये रख सकते हो। इसके बाद है भारी माता। भारी माता माँ दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है, दुर्गा का भी एक स्वरूप है ना। कौन? भारी माता। एक है कंसारी माता, ठीक है। कंसारी माता के बारे में आपको बहुत आश्चर्य होगा सुन के कि इस माता जी की यहाँ पर जाते हैं लोग तो प्रसाद नहीं दिया जाता, प्रसाद के बदले हथौड़े की मार दी जाती है ना, या फिर हथौड़े से मारा जाता है कि ले भाई प्रसाद है। प्रसाद नहीं दिया जाता है किसी का। कंसारी माता का जब आप आशीर्वाद लेने जा रहे हो है ना, तो बदले में क्या? हथौड़े की मार दी जाएगी कि भाई ले प्रसाद मिल गया माता जी का, ठीक है। तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। कंसारी माता तो भारी माता तो क्या माँ दुर्गा का ही रूप है। कंसारी माता एक आपको सुनने को मिलेगा कंसारी समाज, ठीक है। कंसारी समाज अलग है, कंसारी माता अलग है। कंसारी समाज का कंसारी माता से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर ऐसे सोचो कि कंसारी समाज की कुल देवी या फिर कोई आराध्य देवी होगी कंसारी माता, तो नहीं। कंसारी समाज तो जम्मू कश्मीर में उस इलाके में रहता है लगभग, जो कि पहले केसर का उत्पादन या फिर केसर का व्यापार करता था। उत्पादन तो नहीं, केसर का व्यापार करता था, है ना। तो एक व्यापारी वर्ग मान सकते हो उसको, जिसको कहते हैं कंसारी समाज, है ना। तो वो अलग है। और ये कंसारी माता जो कि कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड है, वहां उनकी कुल देवी है ना, या उनकी देवी लोक देवी है, ठीक है। तो ये चीज अलग है। इसके बाद मुखिया की अगर अपन बात करें तो मुखिया को कहा जाता है इसमें नायक। जिस प्रकार से भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पालवी या तदवी। लेकिन बहुत सारे गांव या 2-4-5 गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। गरासिया में वही जनजाति जो भी गांव है उनके मुखिया को क्या? गमेती कहा जाता है। सहरिया में क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। सॉरी, गरासिया में सहलोद कहा जाता है, सहरिया में कोतवाल कहा जाता है। मीणा जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। कंजर जनजाति में भी पटेल कहा जाता है। लेकिन कथोड़ी जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, ठीक है। इसके बाद घर तो क्या? झोपड़ी मान लो। यहाँ पर अपडेट करके क्या? झोपड़ी भी लिख लेना आप। घर तो क्या है? झोपड़ी, ठीक है। झोपड़ी वो भी किससे? घास फूस पत्तों से। जंगल में क्या होते हैं? बांस। दक्षिणी राजस्थान में क्या होते हैं? बांस ही तो होते हैं। तो झोपड़ी किससे? घास फूस पत्तों से और बांस से बनी हुई, ठीक है। तो ये इनका घर कहलाता है। और घर को कहते क्या है? वो एक शब्द आपको मैं बताती हूँ। घर को क्या कहते हैं? जो कि घास फूस से और इनसे बना है, उसको कहा जाता है खोलरा। ये विशेष जिस प्रकार से कू या टापरा भील जनजाति के घरों को कहा गया था, है ना। और बताओ हथाई किसके घरों को कहा गया था? अब मेरे को बताओ कमेंट में, क्या गरासिया या फिर सहरिया थी? हथाई किस या फिर बंगला किसके घर को कहा गया था? खोलरा घर को या फिर झोपड़ी को कहा जाता है किसके? कथोड़ी। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है ना। ये है भाई कि कथोड़ी जनजाति है। अपन ने इधर पढ़ा है कि महिलाएं प्रिय पेय पदार्थ क्या है? शराब। महिलाएं और पुरुष दोनों ही साथ बैठकर क्या पीते हैं? शराब, है ना। पूरे दिन पीते रहते हैं, फिर भाई नशे में धुत, है ना। आराम से डांस करते करते आ रहे, बाहर बैठ के उबाला महुआ पी के आ गए। झोपड़ी होती है, कौन से घर होते हैं इनके, है ना। अस्थायी घुमंतु जनजाति एक टाइप से। भाई जनजातियां मोस्टली घुमंतु ही है। जैसे मीणा जनजाति में अपन ने पढ़ा था कि 2 प्रकार के होते हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। जिनके पास अपन ने को थोड़े बहुत चौकीदारी, जिनको घुमंतु या घूमने का शौक था वो तो चौकीदारी कर बैठे, जिनके पास जमीन थी वो जमींदार हो गए, है ना। बाकी सब जनजातियों में अपन ने मोस्टली यही पढ़ा है कि घुमंतु प्रकार की है वो, है ना। जैसे कि बावरी जाति, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वैसे ही ये जैसे कि महिलाएं पुरुष दोनों ही पी रहे हैं, मान लो कि आराम से टिका रखी है मस्त वाली सी, फिर आएंगे और आते ही, है ना, और झोपड़ी का जो गेट है उसको लात मार के बोलेंगे खोल रहे, है ना। जो भी कोई अंदर होगा बोले खोल रहे, एक बार में सुना नहीं रहा है तेरे को, मतलब खोल रहा, है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कीवर्ड, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद नृत्य की अगर अपन बात करें, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, तो वो 2 मोस्ट है। जिस प्रकार से कंजर जनजाति के धाकड़ और चक्री नृत्य था। चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता था, धाकड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता था। और मैंने एक कहानी पढ़ेंगे अपन जब अपन लोग नृत्य पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर, है ना, इसलिए। तो झाला और वीरा, झालापांव और वीरा के युद्ध हुआ था उनके बीच में, उसकी कहानी पर आधारित है कौन सा नृत्य? धाकड़ नृत्य, ठीक है। किसका? कंजर जनजाति का। अपन पढ़ रहे कथोड़ी जनजाति, तो कथोड़ी जनजाति में नृत्य है, एक तो है मावलिया और एक है होली नृत्य, ठीक है।
मावलीय नृत्य जो किया जाता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? मावली, ए मारी मावड़ी, मतलब नवरात्रि के दिनों में। नवरात्रि कब कब आती है? चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल एकम को, और एक आती है आश्विन शुक्ल एकम को या फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है, नवरात्रि। और इस ऐसे तो साल में, वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। आषाढ़ और माघ महीने में भी आती है, कौन सी? गुप्त नवरात्रा, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन सी? 2 नवरात्रि हैं, कोई से भी मान लो आप। तो जो मावली जो नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, नवरात्रि के समय किया जाता है। और होली जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और वस्त्र की अगर अपन बात करें, वस्त्र की अगर अपन बात करें कि होली नृत्य करते समय महिलाएं कौन सा वस्त्र पहनती है, तो वो पहनती है फड़का साड़ी। फड़का साड़ी मराठी अंदाज में पहनी जाती है साड़ी, ठीक है। मराठी साड़ी जो फेमस है, जैसे कि मराठी साड़ी के जो कपड़ा है या फिर जो प्रिंट है उसी पर बेस है कौन सी? कोटा डोरिया की, है ना, कैथुन कोटा की कोटा डोरिया साड़ी, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो मराठी साड़ी जिस अंदाज में, यानी धोती के अंदाज में, ऐसा लगता है ना जैसे धोती पहन रखी है नीचे से साड़ी को, उसी अंदाज में पहनी जाती है फड़का साड़ी, है ना। तो फड़का साड़ी पहनकर कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होली नृत्य करती हैं। कब करती है? होली पर। और पिरामिड बनाती हैं। होली नृत्य में क्या बनाए जाते हैं? पिरामिड बनाए जाते हैं, ठीक है। पिरामिड मतलब अलग अलग क्रियाएं होती है, ज्यामितीय आकार वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस नृत्य में, होली नृत्य में जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है, बाकी तो बहुत सारे हैं, जब अपन लोक नृत्य पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन आपको मोस्ट जो इंपोर्टेंट है वो याद रखना, पावरिंग, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखोगी आराम से, है। शराब में दूध है ना। फिर आगे क्या? नृत्य कर रहे हैं होली पे, महिलाएं साड़ी पहन रखी है, क्यों? धोती पहन रखी है, भाई साड़ी तो नशे में है, खुल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो फड़का साड़ी, धोती टाइट बांध रखी है, और इसके अलावा क्या? पावरी हो रही है। क्या? पावरी हो रही है, ठीक है। तो वाद्य यंत्र क्या हो गया इनका? पावरी। तो आप इन चीजों को अगर ऐसे कीवर्ड में और मजे मजे में याद करते हो ना, तो आराम से याद रख सकती है, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी। तो बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, बार बार क्वेश्चन बने हैं। महाराष्ट्र मूल स्थान है इसका। प्रमुख कार्य भी कथा बनाना है, तो कथोड़ी ये नाम से स्पष्ट है। क्षेत्र खेरवाड़ा उदयपुर ये भी है। इसके अलावा मुख्य देवता, अच्छा फड़का साड़ी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किस महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, तो कठोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा। और बस यही, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। एक और हाँ, कल अपन ने पढ़ा था कि कंजर जनजाति द्वारा धाकड़ और चक्री नृत्य किया जाता है। तो चक्री नृत्य करते समय महिलाएं खूसनी नामक वस्त्र पहनती है। कौन से? खूसनी। वहां पर अपडेट कर लेना आप, मेरे दिमाग से कल निकल गया था। खूसनी नामक वस्त्र पहनती है, ठीक है। तो ये और खूसनी और फड़का साड़ी। फड़का साड़ी कब पहनती है महिलाएं? जब होली नृत्य करती है। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति की। और खूसनी किससे संबंधित है? कंजर जनजाति से। ओंगी वस्त्र कब पहना जाता है? आप मेरे को बताओ, ओंगी वस्त्र कब पहना जाता है? जब गेर खेलते हैं पुरुष, है ना, पुरुषों के द्वारा बाड़मेर, कन्नाना बाड़मेर में गेर का जो उत्पत्ति स्थान है ना वहां पर, तो कौन गेर खेलते समय कौन सा वस्त्र पहना जाता है? कौन सा आभूषण? कौन सा? ओंगी नामक, ठीक है। तो ओंगी नामक वस्त्र जो कि घेरदार होता है, सफेद कलर के कपड़े होते हैं और ऊपर कुर्ता घेरदार होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद अब है सांसी जनजाति, और कौन सी है? डामोर जनजाति, और अन्य जो जनजातियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, है ना। डायरेक्ट किसी जनजाति को रख के नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, है ना, सेंटर करके। कोई सी भी जनजाति, मतलब मोस्टली सारी जनजातियों के बारे में जो कॉमन शब्द हैं, कोई फैक्ट है, उनमें से पूछ लिए जाते हैं, तो वो अपन एक क्लास उनमें से कवर कर लेंगे। बाकी तो ठीक है, चलो धन्यवाद।